केंद्र सरकार ने कोविड से बचाव के लिए राज्यों को दिए 43 करोड़ से अधिक टीके। देश के कई गांवों में 100% टीकाकरण। बिलासपुर में कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने चलाया जा रहा रोको टोको अभियान। भ्रम दूर करने जागरूकता अभियान का भी सहारा। कोदो कुटकी से अब बिस्किट और सेवई जैसे उत्पाद भी। वन विभाग लगाएगा प्रोसेसिंग प्लांट। और 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन आज। जापान की राजधानी टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में होंगे कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकारें टीकाकरण को लगातार बढ़ावा दे रही हैं। इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। साथ ही 71 लाख 40 हजार से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण को गति देने के लिए इसका दायरा और बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। ज्यादा टीके उपलब्ध कराने, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में अग्रिम जानकारी देने और वैक्सीन की आपूर्ति में तालमेल बिठाने के जरिए टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिले में अब तक 5,28,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण कराया जा चुका है। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड से की थर्ड लहर से बचाव के लिए हमारे सभी स्वास्थ्य संस्थानें, सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सभी में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं और ये कर लिया गया है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर और महत्वपूर्ण जो दवाइयां हैं वो जरूर रहें। साथ ही बात होती है प्रशिक्षण की, तो चूँकि थर्ड वेव में आशंका जाहिर की है कि बच्चों का पर प्रकोप की आशंका रहेगी या जो वयोवृद्ध है, बुजुर्ग हैं, उन पर रहेगी, तो इसके लिए एक सर्वे का भी काम किया जा रहा है। जो मिताने ने डोर टू डोर सर्वे भी कर रही हैं कि कितने हमारे वयोवृद्ध हैं, कितने बच्चे हैं। और ये भी एक हमने किया है कि कहीं भी अगर किसी बच्चे को, वयोवृद्ध को कोविड का अगर आता है या एक क्लस्टर में केसेस आते हैं, 2 से अधिक केसेस आते हैं, तो तत्काल जो है अलर्ट जारी किया जाए और उसको कंटेनमेंट जोन जारी किया जाए। और टीका लगवाने आ रहे लोगों ने भी टीकाकरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि देश और समाज की सुरक्षा के लिए टीकाकरण आवश्यक है। लोगों ने कहा कि टीकाकरण से देश को कोरोना मुक्त बनाया जा सकता है। बहुत ही लाभदायक है। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पैदा करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है कोरोना से लड़ने के लिए। और इससे कोरोना से लड़ाई केवल वैक्सीन के माध्यम से ही जीती जा सकती है। तो मैं चाहूँगा कि सभी देशवासी जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया है, वे आगे चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बने, वैक्सीन लगाएं और खुद को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखने में अपना अतुल्य योगदान दें। दोनों ही वैक्सीन कारगर है, किसी भी तरह के अफवाह में ना आए और अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगाएं। उल्लेखनीय है कि कोरबा जिले में चलाए जा रहे टीकाकरण जागरूकता अभियान के कारण जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव की दर 98% तक पहुंच गई है। इसी तरह महासमुंद जिले में भी 5 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। महासमुंद जिले में कुल 1145 गांव हैं, जिनमें से 104 गांव एवं 2 नगरीय निकायों में 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन.के. मंडपे ने बताया कि जिले को 100% वैक्सीनेटेड जिला बनाने के लिए लगातार लोगों से टीका लगवाने की अपील की जा रही है। कुल अभी तक 5,10,737 लोगों का वैक्सीनेशन पूर्ण कर चुका गया है, जिनमें से प्रथम डोज
3,09,459 और दूसरी डोज 1,16,041, कुल मिलाकर 5,10,737 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और कोशिश ये की जा रही है कि शहरी क्षेत्र को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया जाए। इस कड़ी में सरायपाली शहरी क्षेत्र एवं पिथौरा शहरी क्षेत्र को पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। लोगों का कहना है कि कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। के लिए ऐसा है सर कि वैक्सीनेशन सबको करवाना चाहिए। अभी जैसे हम लोग आए हुए हैं, मैं और मेरी मिसेज भी आई हैं, और ये यहाँ के ब्रिजात पाठशाला में और भी जगह सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन की। जिस प्रकार से ये पहली लहर, दूसरी लहर और ख़ास करके दूसरी लहर तो बहुत नुकसान गया है, उसके बाद भी लोग अगर सचेत नहीं हुए तो तीसरी लहर और ज़्यादा बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसका कोई दवाई वगैरह तो है ही नहीं, बस यही एक उपाय है कि टीका जितना ज़्यादा लगेगा उतने ही लोग सेफ होते जाएंगे। उल्लेखनीय है कि महासमुंद जिले के तुमगांव, बसना एवं बागबाहरा में टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। न्यायधानी बिलासपुर में यूनिसेफ और एमसीसीआर के तत्वाधान में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस अभियान के तहत बिलासपुर नगर निगम सीमा में आने वाले सभी वार्डों में घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव तथा वैक्सीनेशन करवाने की जानकारी दे रहे हैं। टीम के सदस्यों द्वारा लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि टीकाकरण के संबंध में फैलाए गए भ्रम से कोविड को दूर नहीं किया जा सकता। टीम के अभिषेक चौबे ने बताया कि इस बीमारी को जागरूकता से ही कम किया जा सकता है, क्योंकि जब तक लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तब तक कोरोना को हराया नहीं जा सकता। 18 मई से यूनिसेफ और एमसीसीआर के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग बिलासपुर में रोको टोको अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हम लोग वार्ड बाय वार्ड जाके पूरे बिलासपुर शहर में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जो लोगों के मन में भ्रम है वो सब भ्रांतियाँ हम लोग दूर करते हैं। और जगह जगह चौक चौराहे में हम लोग जो बिना मास्क के घूमते रहते हैं उनको हम लोग टोकते हैं। अभी हम लोग देख पा रहे हैं बिलासपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में इवन देख सकते हैं कि जब से अनलॉक की प्रक्रिया हुई तब से लोग बिना मास्क के घूमना स्टार्ट कर दिए हैं। विशेषज्ञों को ऐसा अनुमान है कि तीसरे लहर की आने की संभावना है। तो अगर कहीं हम आज और अभी से अपने व्यवहार में डाल लें कि घर से बाहर निकलते हो मास्क पहने, और जो भी अभी भी जो वैक्सीन से डर रहे हैं वे अपना डर दूर करें, तो एक दिन हम इस कोरोना की जंग में जरूर जीत पाएंगे। इस जागरूकता कार्यक्रम में शहर के किन्नरों ने भी सहायता देना शुरू कर दिया है। किन्नरों द्वारा राहगीरों को रोककर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और मास्क लगाने के फायदे बताए जा रहे हैं। रोको ना टोको अभियान चला जा रहा भैया है, और भैया और बीजे भैया लोगों के साथ हम आए हैं। हमको तो नॉलेज नहीं था, पर बीजे भैया हमको हर जगह लेके जाते हैं, और भैया हैं जो पूरे भारत को, मैंने अपने बिलासपुर छत्तीसगढ़ को पूरे जागरूक कर रहे हैं। रोको ना टोको, मास्क लगाइए और इंजेक्शन लगाइए, आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, आपको कोरोना से कुछ नहीं होगा। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे और इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो आप पीड़ित हो सकते हैं। बताया गया है कि इस जागरूकता अभियान के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। इससे जिले में टीकाकरण का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। कबीरधाम जिले के 8000 हेक्टेयर में उत्पादित होने वाले कोदो कुटकी से अब बिस्किट और सेवई जैसे नए उत्पाद तैयार किए जाएंगे। ये उत्पाद बाजारों में बिकेंगे। ये काम जिले के वन विभाग के सहयोग से ग्रामीण ही तैयार करेंगे। इसके लिए वन विभाग प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे वनांचल के किसान आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। अब तक स्थानीय बाजार में स्वास्थ्य के लिहाज से कीमती माने जाने वाला अनाज कोदो कुटकी औने पौने दामों पर बिक रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग को मजबूत कर इन फसलों के अच्छे दाम किसानों तक पहुंचाने की योजना तैयार की है। जिले के वन मंडलाधिकारी दिलराज प्रभाकर ने बताया कि वनांचल में रहने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सबसे पहले ये होगा कि उनका जो कोदो कुटकी है वो 10-15 रुपए किलो आम मार्केट में मिलता है। इसका हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ चुका है जो 3000 रुपये क्विंटल है, यानी कि उसको 30 रुपये कम से कम
उसके प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे तो उसको मिलेगा। इसके बाद जो हम इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, यानी कि जो सेकेंडरी वैल्यू एडिशन है, उसमें आपका जाएगा प्रोसेसिंग में बिस्किट, सेवइयाँ। ये 5-6 गुना ज़्यादा रेट पे आराम से मार्केट में जो है बिक जाएगा। बताया गया है कि वर्तमान में कबीरधाम जिले में कोदो कुटकी की फसलों की खेती 7,925 हेक्टेयर में की जा रही है। इसका सालाना उत्पादन जिले में लगभग 7,682 टन है। ये विशेषकर वनांचल में आदिवासी क्षेत्रों के किसान लेते हैं। कोदो कुटकी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इस फसल को धान के मुकाबले कम पानी की आवश्यकता होती है और इसका उत्पादन भी अधिक होता है। 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन आज जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। इसका आयोजन नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में होगा। इस उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण सादगी के साथ किया जा रहा है। इस समारोह में जापान के सौंदर्य और संस्कृति को दर्शाया जाएगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए समारोह में 950 लोग ही हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें खिलाड़ियों और अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित नेशनल स्टेडियम घोंसले के आकार का है और इसमें 68,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। कोविड महामारी के कारण ये समारोह और खेल स्पर्धाएं बिना दर्शकों के आयोजित की जा रही हैं। इस बार ओलंपिक में 42 खेल के मैदानों पर 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 206 देशों के 11,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के रहने के लिए 21 आवासीय टावर बनाए गए हैं और इनमें 26,000 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था है। इस बार के ओलंपिक खेलों में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है और ये ओलंपिक के इतिहास में पहली बार होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित ईंधन का इस्तेमाल नहीं होगा। टोक्यो में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पदकों की विशेषता ये है कि इन्हें लगभग 6,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स को रिसाइकल कर तैयार किया गया है। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 71 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल हैं। भारत की ओर से 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। इस समारोह में भारत के 20 खिलाड़ी और 6 अधिकारी शामिल होंगे। इस बार के ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराते हैं। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए चीयर फॉर इंडिया अभियान के अंतर्गत ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने देश भर के पूर्व एथलीट और अन्य गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा था कि एक खिलाड़ी दुनिया के किसी भी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ता है तो वो सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। ओलंपिक खेलों के आयोजन का व्यापक प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन और DD स्पोर्ट्स चैनल में किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल DTH और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोविड से बचाव के लिए राज्यों को दिए 43 करोड़ से अधिक टीके। देश के कई गांवों में 100% टीकाकरण। बिलासपुर में कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने चलाया जा रहा रोको टोको अभियान, भ्रम दूर करने जागरूकता अभियान का भी सहारा। कोदो कुटकी से अब बिस्किट और सेवई जैसे उत्पाद भी वन विभाग लगाएगा प्रोसेसिंग प्लांट।
और 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन आज जापान की राजधानी टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में होंगे कार्यक्रम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।